मित्रों नमस्कार। आज हम हैं बस्ती जनपद के कप्तानगंज ब्लॉक के खजुहा ग्राम पड़ता है ना। हाँ। खजुहा ग्राम में जो आप डॉक्टर जीएस वर्मा जी हैं, आपका यह लगभग 2 एकड़ का फार्म है जो एग्रो फॉरेस्ट्री का मॉडल कह सकते हैं या फिर एग्रो हार्टी फॉरेस्ट्री का एक बेहतरीन मॉडल है, जिसमें लकड़ी के रूप में महोगनी का, उसके अलावा जो है दाल, आलू, दाल में आपका चना है, आलू है, सरसों है। इसके साथ ही साथ जब हम हॉर्टिकल्चर में आएंगे, इसमें नींबू, अमरूद, मैंगो, लीची, कटहल, इन सभी को स्थान दिया गया है। वर्तमान में फल की 2 प्रजातियों पे, एक नींबू पर और एक कटहल पे आपके फ्रूटिंग आया है। डॉक्टर साहब, जैसा कि यह पौधा दिख रहा है, यह अभी काफी जल्द का लगा हुआ लग रहा है, लेकिन फिर भी इसमें जो फल आने का क्रम है वो शुरू हो गया है। इसकी रोपाई कब हुई थी और इसके बाद हम चर्चा करेंगे पूरे फार्म पे। डॉक्टर साहब, इसकी रोपाई मार्च 25 में कराई गई है। तो अभी तो दिसंबर चल रहा है, करीब 8 महीना, 7 महीना हुआ। फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई। नींबू कुम्भकाट वैरायटी नींबू है। तो करीब 300 पेड़ कुम्भकाट के है और 200 पेड़ जो है सरबती नींबू लगाई गई है। तो अगर इस फल के गुणवत्ता की बात करें तो और जो मार्केट में मिलने वाले क्या नाम है नींबू हैं, उनसे कैसे अलग है? और साथ ही साथ जो हम लोगों के यहाँ कागजी नींबू की खेती होती है या फिर लोग घर पे लगाए हुए हैं, अपने किचन गार्डन में लगाए हुए हैं, उनसे कैसे आप इसको अलग पाते हैं? पहले इसकी गुणवत्ता और दूसरा जो है फलत और बाकी चीजें। कुम्भकाट नींबू जो फ्रूटिंग कर रही है, इसमें रस की मात्रा मार्केट वाले नींबू से बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी है, बहुत ज्यादा है। इसमें नींबू निचोड़ने के बाद में कुछ भी खूजा नहीं बचता, रस से रस निकलता केवल। इसकी सुगंध बड़ी अच्छी है। जी, सुगंध तो हमें भी जो है बहुत प्यारी लग रही है। और छिलका नाम मात्र का है, इतना हल्का है। डॉक्टर साहब, जैसे इसकी रोपाई आपने मार्च में किया, इसके बाद इसमें और शस्य क्रियाएं जो भी मतलब इसमें खेती में की जाने वाली अंतः क्रियाएं, आप क्या क्या चीजें इसमें किए हैं? जैसे इसमें दिख रहा है लगभग प्रति पौधा 2-3 किलो अभी ही इसमें उत्पादन के लिए तैयार है। इसमें आप क्या क्या शस्य क्रियाएं की हैं डॉक्टर साहब? इसमें कई बार वही गुड़ाई निराई करानी पड़ी, बाकी डीएपी और ये जिंक वगैरह डलवाए। इसमें पौधा ठीक चल रहा, सही तरीके से चल रहा है। तो कोई किसी तरह की कीट या रोग की कोई समस्या? कोई रोग तो दिखा नहीं। सामान्यतः नींबू में ऐसा कुछ होता है, गमोसिस वगैरह होता है, वो बाद में थोड़े पुराने पौधे पे ही देखने को मिलती है। तो अगर हम सामान्य रूप से जो हम लोगों के घर में किचन गार्डन में नींबू के पौधे लगे होते हैं कागजी, क्योंकि कागजी ग्रुप समूह का ये भी है कि सलाद में और क्या नाम है अचार में इसका उपयोग किया जा सकता है, तो उनसे आप इसको कैसे अलग पाते हैं? चूंकि ये सब्जी के रूप में ज्यादातर यूज होता है, तो इस नाते इसकी गुणवत्ता बड़ी अच्छी है, रस की मात्रा बहुत ही अच्छी है बाकी सामान्य नींबू की प्रजाति से। तो जो मित्रों, जो ये कुम्भकाट वैरायटी है, इसके संदर्भ में मैं पहले भी 1-2 जानकारी दिया हूं, जो व्यावसायिक दृष्टिकोण से क्यों बेहतर है। इसका व्यावसायिक दृष्टिकोण से इसलिए यह बेहतर है क्योंकि सामान्य नींबू जो अपने नॉर्थ इंडिया में या हम कह लें पूर्वांचल में जितनी हमारी जानकारी है, वहां पर जो फ्लावरिंग का समय होता है वो मार्च अप्रैल इसका फ्लावरिंग का समय होता है, और जब भी नींबू मिलने का समय आता है वो लगभग जून पहुंच जाता है। और मार्च से लेके मई जून तक अपने नॉर्थ इंडिया का नींबू उत्पादन नहीं दे रहा होता। उस स्थिति में जब ये प्रजाति अपने यहाँ इंट्रोड्यूस हुई, यहाँ लोग खेती करना शुरू किए, तो इसका उत्पादन चूंकि साल भर आता, लगभग 3 बार इसमें फ्रूटिंग आती है। अगर आप डॉक्टर साहब जैसा कि बताएं, मार्च में भी 1 बार आप ले चुके हैं, तो अभी जो ये फल लगा हुआ है यह फरवरी से, जनवरी से मान लीजिए, लेकिन फरवरी से थोड़ा सा इसका डिमांड ज्यादा हो जाता है क्योंकि फरवरी में लगन भी ज्यादा होती है। तो जब डिमांड ज्यादा है तो फरवरी से ही इसका जो है उत्पादन शुरू हो जाएगा और यह कंटिन्यू थ्रू आउट द ईयर चलता रहता है। लेकिन चूंकि अपने यहाँ जिस समय नींबू नहीं रहता था उस समय नींबू ज्यादा महंगा होता था। बाकी जो सामान्य प्रजातियां हैं या कागजी की प्रजातियां हैं, अपने नॉर्थ इंडिया में अप्रैल में जब फ्लावरिंग आ जाता है तो मई जून से लेके कंटिन्यू थ्रू आउट द ईयर यहाँ तक लगभग अक्टूबर नवंबर तक मिलता रहता है। तो एक जो सबसे बड़ी खूबी इस प्रजाति की है वो यह है कि समय से समय जो ये समय होता है ठंडी में भी एक बार ये उत्पादन दे देता है। और भी ठंडी का मौसम ही चल रहा है, हम और पौधों पे दिखाएंगे कि जहां पर आपको
अभी फ्रूटिंग के साथ साथ फ्लावरिंग भी इसमें दिख रही है। ये देखिए बड़े नींबू, फिर इसमें अगर इधर से आप दिखाएंगे सहयोगी, ये देखिए छोटे नींबू लग गए हैं, और इसके बाद ही अभी इसमें दिखा दें कि अभी इसमें फल भी लग रहा है। देखिए छोटे नींबू सब इसमें सेट हो गए हैं। फिर देखिए अभी इसमें फ्लावरिंग का क्रम तो लगातार जारी है। इसको लगाने से किसान भाई सबसे बड़ा फायदा यह है कि साल भर कुछ न कुछ आपको आय होता रहता है, और ये फ्रूटिंग पूरी तरीके से मतलब बम्पर फ्रूटिंग इस पे होती है। जब भी आप कहीं भी इसको आप नेट पे सर्च करेंगे कि कोई मतलब केवल आप कुंभकाट नींबू डाल दीजिए तो पूरा पीले फलों पे लदा हुआ फोटो ही आपके सामने आ जाएगा। तो अगर व्यावसायिक दृष्टिकोण से जो भी किसान बेहिचक लगा सकते हैं, यहाँ का ट्रायल चूंकि डॉक्टर साहब द्वारा किया गया है, बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा परिणाम मिला हुआ है। तो आगे जो भी किसान इसके बारे में जानकारी चाहते हैं, आप डॉक्टर साहब का फील्ड ही विजिट कर सकते हैं, या फिर बाकी जो भी जानकारी चाहे कमेंट के माध्यम से हमसे या फिर आप श्री पांडे जी से जुड़ते हुए इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और चूंकि कोई भी पौधा जब फ्रूटिंग स्टेज में आता है, चूंकि डॉक्टर साहब का इसमें सहफसली हुआ है, तो एक सुझाव हमारा है कि किसी भी स्थिति में आप यहाँ पे लेकर 1.5 से 2 फीट की दूरी में कोई फसल की बुआई ना करें। यहाँ गुड़ाई या वैसा कोई चीज फूल आते समय नहीं होना चाहिए। अगर जरूरत पड़ने पर इसकी घास की निराई खुरपी के माध्यम से करते हुए इसमें प्रॉपर मल्चिंग रखें, और मल्चिंग के साथ जो है इसमें जो भी खाद दिया जाना है वह उसके नीचे से आप रखते हुए कर सकते हैं। रोपाई की विधि की बात करें तो इसमें आपका लगभग 8 बाई 8 फीट की दूरी पर इसकी रोपाई कर सकते हैं। पंक्ति की दूरी 8 फीट और फिर पौधे की दूरी 8-10 फीट कर सकते हैं, क्योंकि इसका भी पौधा जो है बहुत तेजी से नहीं बढ़ता, क्योंकि हमेशा ये फल देता रहता है तो बहुत तेजी से नहीं बढ़ता है। और जब जो आम के लिए जो सजेस्टेड आपका हमारा ये था किस तरीके से गड्ढा खोदेंगे, तो गड्ढा इसका बहुत बड़ा नहीं खोदना है, या 1.5 फीट का गड्ढा खोदना है। गड्ढा खोदने के बाद 10 से 15 दिन या 20 दिन आपका धूप में वो सूख जाने देना है। उसके बाद जो है आधी मिट्टी आधी गोबर की सड़ी हुई खाद, जिसमें बेवेरिया बेसियाना और ट्राइकोडर्मा मिला के आप इसमें डाल देंगे। उसके बाद पौधरोपण करेंगे तो पौधा का जो परिणाम होगा, जो उसका ग्रोथ होगा, बहुत ही शानदार होगा। तो जो भी किसान भाई इसके बारे में और बाकी जानकारी चाहते हैं वह कमेंट के माध्यम से जुड़ सकते हैं।